हेलो दोस्तों, स्वागत है शिवांशु टेक्निकल चैनल में। तो देखिए मेरे पास ये एक एलईडी ड्राइवर है जो चार्जेबल एलईडी ड्राइवर है, जिसमें क्या होता है बिजली जाने के बाद ऑटोमेटिक ये जो एलईडी होता है ग्लो करने लगता है और बिजली आने के बाद ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है। तो इसमें आज हम समझेंगे कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट इसमें लगाया गया है जिसके माध्यम से हमारा जो एलईडी होता है ऑटोमेटिक चालू होता है और बंद होता है, और इजली जो हमारा बैटरी होता है 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी इसमें लगा होता है, वो इजली भी चार्ज भी हो जाता है। तो इस पूरे काम को कराने के लिए कौन सा ऐसा इसमें कंपोनेंट को यूज किया गया है जो हमारे इस पूरे फंक्शन को कराने का काम करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आप भी इजीली समझ सके और इसमें जो भी प्रॉब्लम आए, अगर बैटरी चार्ज ना हो, एलईडी ग्लो ना करे, तो आप इजीली इसे प्रॉब्लम को फाइंड कर सकें। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसमें आईसी एक लगा होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस आईसी का नंबर होता है QW2889, जिसको यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। और इसका पिन आउट समझेंगे और इस पिन पर किस पिन पर कनेक्शन होता है और कहाँ से कितना वोल्टेज होता है और कहाँ पे इनपुट होता है और कहाँ पे आउटपुट होता है, इसका फुल डिटेल समझेंगे इस आईसी के माध्यम से। और बीच बीच में आपको इसका पिन ट्रेसिंग करके भी बताएंगे कौन सा पिन किससे अटैच है। तो आप पूरा एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए इसमें लगा रहता है QW2889 IC, QW2889 IC। ये जो आईसी होता है इसमें टोटल 8 लैग होते हैं, 4 एक तरफ 4 एक तरफ। और सबसे पहले कोई भी आईसी हो, उस आईसी का पिन आउट किस प्रकार से काउंट किया जाता है। देखिए आईसी में जिधर डॉट बना होता है वहां से हम एक स्टार्ट करते हैं, वहां से 1 स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे इस आईसी में यहाँ पे डॉट बना हुआ है, जैसे आप भी देख रहे हैं कि इस आईसी में यहाँ पे डॉट बना होगा। आप जब देखेंगे ध्यान से तो इस आईसी में यहाँ पे डॉट बना होगा। आईसी में जहाँ पे डॉट बना होता है वहां से स्टार्ट किया जाता है काउंटिंग। तो हमारा यहाँ पे इस आईसी पे यहाँ पे डॉट बना हुआ है, जैसे यहाँ ऐसे रख रहे हैं ऐसे हमारा आईसी है, तो यहाँ पे इसका डॉट बना हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आईसी को काउंट किया जाता है। तो अब समझते हैं इसका पिन डिटेल। तो देखिए ये जो हमारा 1 नंबर पिन होता है, 1 नंबर पिन जो हमारा होता है, आपको बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आप इजीली समझ सके। 1 नंबर जो पिन होता है एसी वोल्टेज इनपुट पिन होता है, एसी वोल्टेज इनपुट पिन होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। जैसे हम 220 वोल्ट ब्रिज रेक्टिफायर के प्राइमरी लाइन पर देते हैं तो हमारा आउट होता है यहाँ पे, जो वोल्टेज आउट होता है यहाँ पे प्योर डीसी नहीं रहता है, प्योर डीसी नहीं रहता है। कंप्यूटर के बाद प्योर डीसी होता है, अभी ये एसी ही रहता है। तो जो भी हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होगा वहाँ पे चिन्ह बना रहता है प्लस और माइनस का। तो इस साइड प्लस है और इस साइड माइनस है। जो ये हमारा जो आपको ट्रिक दिखाई दे रहा है, ये हमारा सीधे यहाँ से होते हुए एक रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए आप देख रहे हैं कि आईसी के पिन नंबर 1 से अटैच है। इस प्रकार अटैच है ब्रिज रेक्टिफायर से। ब्रिज रेक्टिफायर के पिन नंबर 1 से नेगेटिव सप्लाई जो निकल रहा है ब्रिज रेक्टिफायर से वहाँ पे कनेक्ट है। उसके बाद 2 नंबर जो पिन होता है यहाँ पे होता है नो कनेक्शन, नो कनेक्शन यहाँ पे होता है नो कनेक्शन। उसके बाद 3 नंबर जो पिन होता है इसको बोलते हैं ई एन, इसको बोलते हैं ई एन। इसी का काम, इसी 3 नंबर पिन का काम होता है एलईडी को ऑन और ऑफ कराना। इसी 3 नंबर पिन का काम होता है एलईडी को ऑन और ऑफ कराना, जिससे एक प्रकार से ये एलईडी को
एलईडी को ड्राइव भी करता है, एक प्रकार से एलईडी को ड्राइव भी करने का काम करता है। उसके बाद 4 नंबर जो पिन होता है ये हमारा जीएनडी पिन होता है। 4 नंबर जो पिन होता है जीएनडी पिन होता है, जो बैटरी के नेगेटिव पिन से कनेक्ट रहता है, जो हमारा बैटरी के नेगेटिव पिन से कनेक्ट रहता है। जैसे यहाँ पे 4 नंबर पिन है, यहाँ से सीधे कुछ रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए, कुछ कंपोनेंट के माध्यम से होते हुए यहाँ पे सीधे हमारा बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच है। इस साइड नेगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव है। उसके बाद जो 5 नंबर जो पिन होता है हमारा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, बैटरी के हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। ये हमारा जो बैटरी के पॉजिटिव के साथ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा है ये 5 नंबर पिन, ये हमारा कुछ इस प्रकार से आके यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच है। उसके बाद 6 नंबर जो पिन होता है ये हमारा सप्लाई पिन होता है। सप्लाई वोल्टेज पिन होता है, जहाँ से हमें बैटरी को चार्जिंग इनपुट मिलता है। 6 नंबर पिन पर हमारा क्या होता है, बैटरी का जो चार्जिंग होता है यहाँ पे 4.2 वोल्ट हमको मिलता है, जिससे हमारा बैटरी चार्ज करने का काम करता है। उसके बाद ये 7 नंबर जो पिन आप देख रहे हैं यहाँ पे नो कनेक्शन होता है, नो कनेक्शन होता है। और 8 नंबर जो पिन आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एसी मेंस इनपुट मिलता है। यहाँ पे हमारा एसी मेंस इनपुट मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर से हमारा सीधे यहाँ से निकला हुआ है, प्लस से निकला हुआ है, और कुछ इस प्रकार से होते हुए हमारे सीधे 8 नंबर पिन से अटैच है। अब इस आईसी का काम करने का तरीका है कि जब बिजली रहती है तो हमारा ये जो सर्किट होता है, जब बिजली रहती है तो ये आईसी हमारा जो इसमें बैटरी लगा होता है उसको चार्ज करने की काम करती है। जब बिजली रहता है तो उस बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। और जैसे ही बिजली जाती है तो उस कंडीशन में ये हमारा जो आईसी होता है ये 3 नंबर पिन पर इसको इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ये क्या करता है, ये 3 नंबर पिन से एलईडी को तुरंत क्या करता है, ऑन करने का काम करता है, और एलईडी हमारा ग्लो हो जाता है और उस समय चार्जिंग का कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन जब जैसे ही बिजली आती है तो हमारे 3 नंबर पिन को सूचित मिलता है, जब इन्फॉर्मेशन मिलता है तो 3 नंबर पिन क्या करता है, तुरंत एलईडी को जो उसमें बैटरी से जो एलईडी ग्लो कर रहा है तुरंत उसको ऑफ कर देता है, और ऑफ करने के बाद तुरंत वो चार्जिंग प्रोसेसिंग में काम करना शुरू कर देता है। कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। इस आईसी का डेटा शीट कुछ इसी प्रकार से होता है, और इसका पिन डिटेल कुछ इसी प्रकार होता है जो आपको बताए हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीखे होंगे। तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो।